हम लोग गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध पर चर्चा करेंगे। गुणात्मक शोध क्या होता है और मात्रात्मक शोध क्या होता है। जैसे मान लो शोधार्थी जहाँ पर जाता है उन जगहों पर किन चीज़ों का अध्ययन करे, क्या करे कि वो शोध गुणात्मक हो जाए। तो गुणात्मक मतलब क्वालिटी से संबंधित। जैसे मान लो अगर कहीं शोधार्थी गया और वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या बिल्डिंग निर्माण हो रहा है, तो वह ये नहीं जांच करेगा कि वो उसमें कितना कंक्रीट लगा, कितना सीमेंट लगा, कितना सरिया लगा, ये नहीं, बल्कि वह उसके गुणों की जांच करेगा कि कितना इसकी क्षमता है, भार वहन करने की क्षमता है, तो वह उसके गुणों की बात करता है। बिल्डिंग है तो वो कैसी है, कितनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, इसकी बात करता है। गुणात्मक शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। ध्यान देना, हम नोट्स भी आप लोगों को भेज देंगे। गुणात्मक शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है। गुणात्मक से तात्पर्य गैर संख्यात्मक, ध्यान देने वाली बात है, गैर संख्यात्मक, मात्रात्मक नहीं, गैर संख्यात्मक आंकड़ा संग्रहण या ग्राफ या डेटा स्रोत की विशेषताओं पर आधारित स्पष्टीकरण है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है। यह एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है। अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है। गुणात्मक शोध में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि, पहले हमारे पास एग्जाम्पल होता है, फिर हम उस पर नियमवाद बनाते हैं। मतलब पहले हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं। अर्थात ये हुआ कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ हमारे पास पहले उदाहरण आते हैं, फिर हम उस पर नियम बनाते हैं। तो आगमन विधि का हम प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या प्रमाण मिलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है। इस तरह अनेक प्रक्रियाओं में विशेष तत्वों के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। फिर से सुनिए, किसी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या प्रमाण मिलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है और इस तरह अनेक प्रक्रियाओं में विशेष तत्वों के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। गुणात्मक शोध फोकस समूह, साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट्री के रिव्यू पर आधारित होता है। फोकस समूह, साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट्री के रिव्यू पर आधारित होता है। मान लीजिए कहीं कोई शोधार्थी गया, वहाँ पर लोगों से पूछताछ किया और पूछताछ करके वो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, उसके गुणों की बात करता है। तो गुणात्मक शोध में कम समय लगता है और ढेर सारा तथ्य इकट्ठा हो जाता है, लेकिन आंकड़े नहीं हो पाते। ध्यान देने वाली बात है, आंकड़े नहीं होते। इसका उपयोग सिद्धांत और परिकल्पना के निर्माण के लिए किया जाता है। सिद्धांत और परिकल्पना के निर्माण हेतु इसका किया जाता है। गुणात्मक शोध वर्णनात्मक भी होता है। वर्णन करना है केवल। गुणात्मक शोध में किसी भी सांख्यिकीय परीक्षण की संभावना नहीं होती। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुणात्मक शोध में किसी प्रकार के सांख्यिकीय परीक्षण की संभावना नहीं है, दूर दूर तक, चूँकि हम इसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। गुणात्मक शोध अधिकतर विषयनिष्ठ होता है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, ये विषयनिष्ठ होता है। शोधकर्ता अपने दृष्टिकोण के आधार पर किसी भी समस्या का वर्णन करता है। शोधकर्ता किसी भी जो उसका दृष्टिकोण है, उसका दृष्टिकोण जैसे मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में उसने क्या कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल किया। अब यह पहले से ही एक शोधार्थी अपना व्यू बना के चलता है कि ज़रूर इस बिल्डर ने कुछ न कुछ दिक्कतें की होंगी, कुछ न कुछ घपला किया होगा, तो उसका एक दृष्टिकोण है, तो उसी के आधार पर वह समस्याओं का वर्णन करना शुरू कर देता है। इस वजह से गुणात्मक शोध में थोड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि हम यथार्थ स्थिति का आकलन करने के पहले ही एक
अलग से अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है। बहरहाल यह कई तथ्यों में अच्छा है, चूँकि हम हमेशा उसके गुणों की ही चर्चा कर रहे हैं। गुणात्मक शोध विशद ज्ञान प्रस्तुत करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुणात्मक शोध में विशद ज्ञान है, वह कोई छोटे मोटे या अल्प ज्ञान के लोगों द्वारा यह इसकी चर्चा नहीं की जा सकती। अगला, गुणात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता शोधकर्ता के प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करता है। अच्छा, इसमें शोधकर्ता कितना परिश्रम कर ले रहा है, कितना वह तथ्य इकट्ठा कर ले रहा है, यह उसके परिश्रम पर निर्भर करता है। शोधकर्ता अगर परिश्रम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर वह शोध सही दिशा में नहीं जा पाएगा। इस लिहाज से शोधकर्ता को यहाँ पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए बिना किसी भेदभाव करके वह तमाम तरह के क्वेश्चन बना करके व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर उसको शोध करना चाहिए। गुणात्मक शोध में परियोजना के स्तर पर कम समय की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि गुणात्मक शोध में कम समय लगता है, अधिक समय लगता है, चूँकि डेटा कलेक्शन करना नहीं होता है तो वह तथ्यों पर ही आधारित होता है, इसलिए कम समय में ही वह शोध आसानी से हो जाता है। परंतु विश्लेषण में अधिक समय की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आंकड़ों का संग्रह तो आपने नहीं किया, लेकिन विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा, और इस विश्लेषण के लिए हमें अत्यधिक समय लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। विश्लेषण हमेशा तर्क पर आधारित होता है और तर्क के लिए व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। अगर व्यापक दृष्टिकोण नहीं है तो शोध अच्छे से नहीं हो सकता। अगला, गुणात्मक शोध की सामान्यीकरण की समस्या कम होती है। चूँकि गुणात्मक, हालांकि जितने भी शोध होते हैं उसमें सामान्यीकरण की बात तो होती है, लेकिन इसमें संभावना कम रहती है। तो ये स्पष्ट हो गया गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध, मात्रात्मक शोध जैसे स्पष्ट हो रहा है, यह मैंने चर्चा किया है पहले भी, आप जानते हैं। मात्रात्मक शोध पहले हमारे समाज में, भूगोल क्षेत्र में मात्रात्मक क्रांति हुई थी। मात्रात्मक क्रांति के बाद से एथेंटिसिटी की बात उठने लगी कि क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम ज्योग्राफी में मोटी मोटा कह दें तो तथ्यों के हम काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो हम हर समय अगर हम आंकड़े के प्रस्तुतिकरण नहीं कर पा रहे हैं या उसके द्वारा किसी भी कार्य की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमसे भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा सकता है। तथ्य गलत भी हो सकते हैं और उस तथ्यों के आधार पर हम शोध को पूर्ण नहीं मान सकते। लिहाजा इस समाधान के लिए मात्रात्मक शोध की बात हुई। तो मात्रात्मक शोध में हमेशा हम डेटा का विश्लेषण करते हैं, डेटा का संग्रहण करते हैं, जनरेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों के द्वारा ही निर्धारित होता है। आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण पर नए आंकड़ों को निकालना ही मात्रात्मक शोध का उद्देश्य होता है। आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण पर नए आंकड़ों का निकालना। मान लीजिए आपने ढेर सारा आंकड़ा संग्रह कर लिया, लेकिन इसमें जितना आपकी ज़रूरत है उतने ही आंकड़ों को ले करके अपने शोध को आप आगे बढ़ाएंगे। तो आंकड़ों के विश्लेषण और आंकड़ों के संग्रहण में से थोड़ा सा आंकड़ा निकाल करके अपने शोध के उद्देश्य के हिसाब से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मात्रात्मक शोध प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पर निर्भर करता है। मात्रात्मक शोध जो प्राकृतिक विज्ञान है, नेचर है, उसके जो तरीके हैं उन तरीकों पर यह निर्भर है। इस शोध में निगमनात्मक, ध्यान दीजिएगा, अभी आप गुणात्मक शोध की बात कर रहे थे तो वहाँ पर आगमन विधि का प्रयोग हो रहा था, यहाँ पर निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग हो रहा है। अर्थात पहले सिद्धांत या नियम होते हैं, फिर उदाहरण का प्रयोग होता है। उसमें क्या हो रहा था, पहले उदाहरण था, फिर हमारे यहाँ नियम या सिद्धांत बनाए जा रहे थे उसके आधार पर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पर सिद्धांत और नियम हो रहे हैं, उसके बाद फिर हम उस पर उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है। निगमनात्मक विधि क्या है, किसी भी वस्तु या प्रक्रिया में जो वस्तु या प्रमाण मिलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है
इस तरह किसी एक सामान्य सिद्धांत के आधार पर अलग अलग विशेष सिद्धांत बनाए जाते हैं। किसी एक सामान्य सिद्धांत के आधार पर अलग अलग विशेष सिद्धांत बनाए जाते हैं। यह शोध संख्यात्मक सूचनाओं पर आधारित होता है। यह शोध संख्यात्मक सूचनाओं पर आंकड़ा होना चाहिए। यह सर्वेक्षण साक्षात्कार और भी आंकड़े का संग्रह करता है, इसको मैंने बताया भी है। ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड्स रिपोर्ट के रिव्यू पर आधारित होता है। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित या पूर्व स्थापित संकल्पना या परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित, पहले से जो निर्धारित है, या पूर्व स्थापित संकल्पना जो है उसके परिकल्पना के परीक्षण के लिए, जो आपने पहले से सिद्धांत ले लिया, संकल्पना ले लिया या परिकल्पना लिया, उसके परीक्षण के लिए हम डेटा का कलेक्शन करते हैं और डेटा का कलेक्शन करके उसका फिर उपयोग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मात्रात्मक शोध ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ होता है। आपने ध्यान दिया, गुणात्मक शोध विषयनिष्ठ था, यह वस्तुनिष्ठ होता है। यह किसी भी स्थिति या समस्या के स्पष्ट दिखने वाले प्रभाव या परिणाम का वर्णन होता है। इसके अंतर्गत शोध से संबद्ध समस्या या स्थिति के प्रभाव व परिणाम स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। मात्रात्मक शोध में सामान्यीकरण की संभावना अधिक होती है। ध्यान दीजिए कि उसमें सामान्यीकरण की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपके पास डेटा है तो उस पर आप सामान्यीकरण या निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, अगला है मात्रात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता प्रयुक्त तकनीकी पर निर्भर करता है। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत शोध के परिणाम, जो हमारा रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है, उसकी वैधता कितनी है और उसकी विश्वसनीयता में जो प्रयुक्त तकनीकी है उस पर निर्भर करता है। तो वह रिजल्ट हमारे यहाँ जो हमने तकनीकी का प्रयोग किया उस पर आधारित है। मात्रात्मक शोध में परियोजना के स्तर पर अधिक समय की आवश्यकता होती है। मात्रात्मक शोध में परियोजना के स्तर पर अधिक समय की आवश्यकता होती है, परंतु विश्लेषणों में कम समय की आवश्यकता होती है। मात्रात्मक शोध में परियोजना पर जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कहीं से आंकड़े संग्रहण करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, तो उसमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, जिससे हम संपर्क कर रहे हैं, पता चला कि वो अच्छा नहीं है, तो वह अब डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं कर रहा था। इसमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन इसका विश्लेषण आसानी से हो जाता है, चूँकि हमारे पास डेटा होता है, उसका आसानी से हम विश्लेषण कर लेते हैं, तो विश्लेषण में समय कम लगता है। विश्लेषण, चूँकि डेटा हमारे पास है तो विश्लेषण होता रहता है और समय लगता है इसमें। मात्रात्मक शोध में प्रयोग के सांख्यिकीय परीक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण की संभावना होती है। मात्रात्मक शोध में प्रयोग के सांख्यिकीय परीक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण की संभावना होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा काई-स्पॉट टेस्ट, जेड टेस्ट, तमाम तरह के जो टेस्ट हैं वह टेस्ट का प्रयोग यहाँ पर सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत गहन या कम गहन परंतु अधिकाधिक विषयों से संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत गहन या कम गहन, गहन मतलब जहाँ पर जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी समाधान आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है। तमाम तरह के विषय हैं और उसकी विस्तृत जानकारी मात्रात्मक शोध द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार आपका ये गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध संबंधित जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। आप मुझे विश्वास है कि इस समय आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और लाभ उठाएंगे। थैंक यू।